गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में जहां आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज के बिहार की बड़ी खबरों को। असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी अयोध्या अहम 7 सितंबर को यहीं से करेंगे 3 दिवसीय यूपी दौरे की शुरुआत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का समय ज्यों नजदीक आ रहा है त्यों सूबे की सियासत में अपनी पकड़ बढ़ाने के राजनीतिक दलों की कवायद रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। राजनीतिक दलों ने औपचारिक अनौपचारिक ढंग से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है और इस बार एआईएमआईएम भी इसमें पीछे नहीं है। इसी मकसद से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर यूपी दौरे पर आ रहे हैं। खास बात यह है कि सूबे के अन्य राजनीतिक दलों की तरह उनकी चुनावी रणनीति में भी अयोध्या अहम हो गया है। लिहाजा इस बार 7 सितंबर से वह अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे की शुरुआत यहीं से करेंगे। बिहार के दरभंगा और मधुबनी के बिजली उपभोक्ता व्हाट्सएप पर दर्ज करा सकेंगे शिकायत। दरभंगा व मधुबनी जिला के बिजली उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने को अंचल स्तर पर व्यवस्था की गई है। अब इन दोनों जिलों के उपभोक्ता व्हाट्सएप के जरिए विपत्र समाधान के लिए शिकायत दर्ज करा सकेंगे। निश्चित अवधि में समय का निराकरण विभाग करेगा। जारी व्हाट्सएप पर कॉलिंग की सुविधा नहीं होगी। बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस होगी आरपीएफ स्क्वाड पार्टी। ट्रेनों में हो रही गतिविधियों पर रहेगी कंट्रोल रूम की नजर। चलती ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ की स्क्वाड पार्टी अब बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होगी। यह कैमरा कंधे के पास लगा होगा। मुजफ्फरपुर आरपीएफ को 12 कैमरे मिले हैं। फिलहाल आरपीएफ 3 ट्रेनों में स्क्वाड कर रही है। जल्द ही यह सुविधा बहाल कर दी जाएगी। मुजफ्फरपुर के औरई में मछली और जैविक सब्जी पर होगा रिसर्च। पूसा के छात्र के लिए बनेगा प्रयोगशाला। हर साल बाढ़ की मार झेलने वाला औरई जल्द ही देश दुनिया में जैविक कृषि रिसर्च सेंटर के रूप में जाना जाएगा। इसके लिए पहल शुरू हो गई है। सूबे के प्रतिष्ठित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्र जैविक सब्जी, मछली, इमारती लकड़ी, गौ पालन, कंपोस्ट उत्पादन के गुण सीखेंगे और शोध करेंगे। बिहार में अब छत पर करें सब्जी की खेती। सरकार देगी 25,000 सब्सिडी। कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए छत पर बागवानी योजना चला रहा है। जमीन खाली नहीं होने की वजह से सब्जी की खेती नहीं कर पा रहे लोगों के लिए यह अच्छी योजना है। शहर में हरित क्षेत्र बढ़ाने व वातावरण को शुद्ध करने के उद्देश्य से घर की छत पर बागवानी की योजना बनाई गई है। पीएमसीएच में औचक निरीक्षण के दौरान गायब मिले 20 डॉक्टर। अधीक्षक बोले अब होगी कार्रवाई। कोरोना के केस कम होते ही पीएमसीएच के ओपीडी में मरीज पहले जैसे पहुंचने लगे हैं। ऐसे में डॉक्टर समय पर ओपीडी और वार्ड में आते हैं या नहीं, या फिर मरीजों को किसी तरह की परेशानी हो रही है, इसकी जानकारी के लिए खुद पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आईएस ठाकुर ने बुधवार को 1 दर्जन विभागों का औचक निरीक्षण किया। बिहार के 164 डिग्री कॉलेजों में होगी स्थायी प्राचार्यों की नियुक्ति। विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने शुरू की प्रक्रिया। प्रदेश के ऐसे डिग्री कॉलेज जहां वर्षों से स्थायी प्राचार्य नहीं है, वहां स्थायी प्राचार्य नियुक्त करने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों के खाली पदों की जानकारी मांगी है। सूत्र बताते हैं कि 260 डिग्री कॉलेजों में से 164 कॉलेजों में अभी कोई स्थायी प्राचार्य नहीं है। ये सभी कॉलेज प्रभारी प्राचार्यों के हवाले हैं। रिक्तियां आ जाने के बाद नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग को अधिसूचना भेजी जाएगी। प्राचार्य के खाली पड़े करीब 164 पदों पर विश्वविद्यालय सेवा आयोग को नियुक्ति करनी है। बिहार के 20 शिक्षक होंगे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज बताया कि राज्य के 20 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। श्री चौधरी ने यहाँ बताया कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। पूर्व में राज्य के 2 अन्य शिक्षक हरिदास समार और श्रीमती चंद्रा दत्त का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए भी हो चुका है। उन्होंने इन सभी चयनित शिक्षकों को राज्य सरकार की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। बालू खनन मामले में सस्पेंड डीएसपी के कई ठिकानों पर रेड। ईओयू की टीम कर रही छापेमारी। बिहार में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार दूसरे दिन भी जारी है। बालू माफियाओं से सांठगांठ के आरोप में बिहार सरकार के सस्पेंड डीएसपी तनवीर अहमद के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई की ये छापेमारी तनवीर के पटना और बेतिया स्थित ठिकानों पर चल रही है। जेडीयू ने नीतीश कुमार को बताया पीएम मटेरियल। आरजेडी बोली बेकार मटेरियल है। जहां जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल घोषित किया है, वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसकी परिभाषा बदल दी है और कहा है कि नीतीश कुमार एक बेकार मटेरियल है। जगदानंद सिंह ने कहा
जेडीयू नेताओं ने नीतीश कुमार के लिए जो भी दावा किया वह लालू प्रसाद नहीं बन सकते। आम लोगों के बीच उनकी अच्छी छाप है, वह देश भर के लोगों के सभी वर्गों के नेता हैं, जबकि नीतीश कुमार सत्ता बनाए रखने के लिए अपनी विचारधारा बदलते हैं। पटना में पार्टी के आपदा प्रबंधन इकाई की बैठक के दौरान यह बात कही। ग्राम मोहल्ला के खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।